चैट। आज हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं, एज। इस एज को जैसे हिंदी में हम लोग क्या बोलेंगे, अगर एज की हिंदी की बात करने के तो इसकी हिंदी में क्या बोलते हैं, उम्र। ध्यान से समझेंगे कि जो ये एज जो चैप्टर है, ये जो एज चैप्टर है, ये कुछ चैप्टर का मिसलेनियस है। इसमें सबसे पहला जो प्रयोग होगा वो उसका प्रयोग होगा, वो होगा एवरेज का, एवरेज यानी औसत का। ये औसत भी का भी प्रयोग इसमें होगा। दूसरा जो चैप्टर इसमें प्रयोग होगा वो प्रयोग होगा इसमें रेशियो का, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, यानी अनुपात समानुपात के भी चैप्टर का इसमें प्रयोग होगा। अनुपात समानुपात का चैप्टर का प्रयोग होगा। तो जो एज है ये टोटल 2 चैप्टर का सम्मिलित है, एक आपका एवरेज और एक आपका रेशियो। क्लियर? तो आइए हम लोग सवाल को पहले देखते हैं, एक एक करके सवालों को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है ए और बी की वर्तमान आयु में, ए और बी की वर्तमान आयु में जो है कितना का अनुपात दिया हुआ है, 3:5 का। पहले इसके बेसिक कुछ चीजें, हम वो चीजें आपको बेसिक सारी चीजें आपको समझाने की कोशिश करेंगे। करें कि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो थोड़ा सा ये है कि यहाँ रहेगा ए एंड बी की वर्तमान आयु में 3:5 का अनुपात है। तो मान लीजिए कि अगर यहां से बोलता है कि ए है और ये बी है, समझने की कोशिश करेंगे। इसकी वर्तमान आयु के बीच में 3:5 का अनुपात है, 3:5 का अनुपात है। क्लियर? तो मैंने जो रेशियो प्रोपोर्शन जब पढ़ाया था उसमें मैंने ये चीजें बताया हुआ था कि मान लीजिए कि ए और बी में 3:5 का अनुपात है। इसका मतलब मान लीजिए कि ए है और ये बी है, समझने की कोशिश करेंगे। तो हो सकता है कि ए का एज 30 साल हो और बी का एज जो है 50 साल हो, 30 और 50 हो। तो मैंने बताया था कि जो ये 30 और 50 जो है ये इसका ओरिजिनल वैल्यू है, ये इसका जो वैल्यू है वो क्या है, ओरिजिनल वैल्यू है। ठीक है? लेकिन जब इसको हम रेशियो में बदलते हैं, अनुपात में बदलते हैं, तो उसमें को क्या बोले कि को प्राइम बनाना होता है, उसमें एक के अलावा किसी दूसरी संख्या से उसमें दोनों संख्या नहीं कटनी चाहिए। तो जब इसको कैंसिल करेंगे तो देखिए 10 या 30 और 10 पचे 50, 3/5। तो ये जो वैल्यू आया, ये जो वैल्यू आया है ये क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग रेशियो वैल्यू, यानी अनुपातिक रेशियो वैल्यू। तो आपने देखा कि ए और बी का ओरिजिनल एज इसका मान लें कि 30 और 50 था, लेकिन इसको जो काटने के बाद कितना आया, 3/5 आया। तो इसका अब बीच में यहां पे मैंने दिया है बराबर। बराबर का मतलब होता है जितना आम ई खाएगा उतना ही आम ई खाएगा। इसका मतलब ये कि ये ओरिजिनल वैल्यू और ये रेशियो वैल्यू है। देखेंगे ओरिजिनल से रेशियो में बदलने के लिए हमने क्या चीज से डिवाइड किया है। तो ओरिजिनल से रेशियो में बदलने के लिए हमने जो डिवाइड किया है वो क्या चीज से डिवाइड किया है, तो देखेंगे 10 से डिवाइड किया, 10 से ऊपर भी और 10 से नीचे भी डिवाइड किया है। तो और पुनः जब देखिए, जब इसको जब हमको ओरिजिनल में बदलना होगा तो 10 से इसमें भी गुना करेंगे और 10 से इसमें भी गुना करेंगे। तो पुनः जाके देखिए ये 30 हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो मैंने एक इस कॉन्सेप्ट को हमेशा इस बात को ध्यान रख लीजिए कि जब भी आपको यहां से ओरिजिनल में, यानी जब इसको ओरिजिनल से जब हमको रेशियो में बदलने के लिए, क्लियर, चाहे रेशियो से इसको ओरिजिनल में बदलने के लिए जिस संख्या से गुणा किया जाता है उस संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, माना कि यहाँ पे क्या चीज से गुणा किया जाएगा, तो माना कि इसमें जैसे रेशियो, ओरिजिनल से रेशियो में गुणा जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, माना कि इसमें भाग दिया जाएगा माना कि आर से, और यहाँ रेशियो से ओरिजिनल में आने के लिए हमको आर से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो इस आर जो है, इस आर को ही हम लोग कहते हैं रेशियो क्वांटिटी, रेशियो क्वांटिटी, रेशियो क्वांटिटी, यानी रेशियो क्वांटिटी बोलते हैं। बात क्लियर समझ पा रहे हैं?
रेशियो क्वांटिटी बोलते हैं। इसीलिए जब भी आप इसको कंसेप्ट बनाते होंगे तो हमेशा इस बात को ध्यान रखे होंगे कि इसमें जैसे लिखा था कि ए और बी की वर्तमान आयु 3:5 के अनुपात में है, तो लिखा जाता है कि माना कि अनुपातिक मान इज इक्वल टू एक्स, अनुपातिक राशि इज इक्वल टू एक्स, तो इसको 3x कर देते हैं और 5x कर देते हैं। तो जैसे इसमें 3 से x में आप y भी मान सकते हैं, r भी मान सकते हैं, m भी मान सकते हैं, n भी, कुछ भी माना जा सकता है। तो जैसे ही इसमें रेशियो क्वांटिटी से गुना करेंगे, अभी ये 3 है और ये 5 है, तो ये अनुपातिक मान है, रेशियो वैल्यू है, काटने के बाद आया है, ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल जैसे आएगा, जैसे इसमें माने कि x से गुना कर देंगे हम लोग, यहाँ भी x से गुना कर देंगे, तो जैसे ये 3x और ये क्या हो जाएगा 5x हो गया। अच्छा मान लीजिए कि 3r और 5r हो गया, तो ये क्या चीज में बदल गया, ये आपका ओरिजिनल में चेंज हो गया। क्या चीज में चेंज हो गया, ओरिजिनल में चेंज हो गया। तो ये आपका क्या था, कंसेप्ट था रेशियो को, जो मैंने पहले भी रेशियो क्वांटिटी में, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में मैं आपको सारी चीजों को समझा रखा है। तो आज हम जानेंगे कि इस सवालों को, एज जो है बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है और इससे 1-2 सवाल हमेशा एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो अभी मैंने आपको सारे बेसिक सवाल पढ़ाएंगे, उसके बाद में आपके पास जो है आपको रेलवे में या आपके बीपीएससी एईडीओ में अन्य परीक्षाओं में पूछे गए सवाल को भी हम आपके पास तक लेकर के आएंगे। तो आइए पहले इन सवालों को सोल्व करने की कोशिश करते हैं, इन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ से मिटाते हैं। आप लोग इसको पुनः वीडियो को जो है बैक करके आप इसको उतार लेंगे, लिख लेंगे। चलिए यहाँ से इन चीज़ों को समझते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो छूटा हुआ है ए और बी, यहाँ से समझ लेंगे कि यहाँ ए है, यहाँ बी है। तो क्वेश्चन में करें ए और बी की वर्तमान आयु जो दिया गया है 3:5, माना कि ये ए है और ये क्या है आपका बी है। तो ए और बी की वर्तमान आयु दिया गया है 5। कह रहे कि यदि ए की वर्तमान आयु 12 वर्ष है, समझने की कोशिश करेंगे। कह रहे कि ए की जो वर्तमान आयु जो दिया गया है वो 12 वर्ष है, यानी यही 3 बराबर, ये देखिए अनुपात में 3 है और ओरिजिनल में 12 है। इसका मतलब है कि इसको 3 से 12 जाने के लिए हमको क्या चीज से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि अनुपात से ओरिजिनल में जाने के लिए हमको क्या चीज से गुना करना पड़ेगा, 4 से। इसका मतलब ये रेशियो क्वांटिटी की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। तो यहाँ पे 4 से गुना हुआ है, तो कन्फर्म है कि ये भी कितना से गुना होगा, 4 से गुना होगा। तो ये कितना हो जाएगा, देखेंगे 4×5 = 20। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि बी की वर्तमान आयु क्या है, तो दिस इज द राइट आंसर, क्या हो जाएगा 20। ये ऐसा सवाल है कि आपको इसमें कॉपी कलम उठाने की जरूरत नहीं है, विदाउट कॉपी और विदाउट कलम का बनने वाला है। कि सिंपल है कि ए और बी में 3:5 बराबर, देखो 3 अनुपात में मान है, लेकिन ओरिजिनल में कितना दिया है 12, यानी यही 12 कट के 3 गया होगा, यही 12 कट के 3 आया होगा। क्लियर, क्योंकि देखेंगे आपने यहाँ पे मान लीजिए कि 12 है और बी का कितना है 20 है, तो देखिए यही चीज देखिए 4 से काटा होगा। देखिए 4 से काटेंगे, देखिए इसमें 4 से काटेंगे तो 4 × 3 = 12 और 4×5 = 20। देखिए ये मतलब है कि ये आपका ओरिजिनल मान है और ये 3/5 जो आया जो यहाँ पे था, ये आपका अनुपातिक मान है। और हमने क्या चीज से ओरिजिनल से अनुपात में जाने के लिए क्या चीज से काटा, मैंने 4 से। तो ये जो 4 जो आया है यही आपका रेशियो क्वांटिटी, यानी ओरिजिनल से अनुपात से ओरिजिनल में जाने के लिए है, चाहे ओरिजिनल से अनुपात में जाने के लिए बना है। तो ये क्या है, रेशियो क्वांटिटी कहिए, अनुपातिक राशि कहिए, आर कहिए, एक्स कहिए, जो कहना है कहिए, यही आपका है। तो यहाँ पे सिंपल तरीका है, अगर 3 = 12 तो देखिए 3 का 4 गुना है, तो इसका भी इसका 4 गुना 5 जो का क्या हो जाएगा 20। यानी सीधे के सीधे आपको 1 सेकेंड के अंदर यहाँ पे इस चीज को आंसर लगा देना है। क्लियर, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ए तथा बी की वर्तमान आयु में देखेंगे यहाँ पे 7:5 की अनुपात है। करे यदि बी की वर्तमान आयु जो है 20 वर्ष, तो देखो बी का अनुपातिक मान दिया है 5 और ओरिजिनल में क्या दिया गया है 20। इसका मतलब ये इसका 4 गुना है, तो कन्फर्म है कि ये भी इसका 4 गुना होगा। तो 7×4 कितना आंसर हो जाएगा आपका 28। दिस इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत, सिंपल है एकदम। देखो यहाँ पे अगर ए दिया हुआ है, फिर से बी दिया हुआ है, तो देखो यहाँ पे 7 दिया है और यहाँ पे 5 दिया है। तो क्वेश्चन में करें बी की वर्तमान आयु, देखो यहाँ पे कितना दे दिया है 20 दे दिया है। तो इसका मतलब ये कितना गुना हो गया 4। इसका मतलब ये आर का मान कितना हो गया 4। जब ये आर का मान जब 4 हो गया, तो देखो यहाँ पे ये भी कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो 7×4 कितना हो जाएगा 28, और यही आपका क्या हो जाएगा, दिस इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही खूबसूरत तरीके से सारी चीजों को सोल्व कर पा रहे हैं हम लोग। ठीक है, चलिए
ए तथा बी की वर्तमान आयु में 8:5 का अनुपात है। यदि ए 4 वर्ष बाद, देखिए अब यहां से कुछ वैरायटी चेंज हो रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि माना कि देखिए यहां पे ए है और यहां पे मान लीजिए कि बी है। क्वेश्चन में कह रहे वर्तमान आयु में कितना का अनुपात है, 8:5 है। समझने की कोशिश करेंगे। ये जो एज दिया गया है प्रेजेंटेज दिया है, PR फॉर प्रेजेंटेज, ध्यान से समझना है, प्रेजेंटेज दिया हुआ है। फिर क्वेश्चन में आपका क्या बोला कि यदि 4 वर्ष बाद बी की आयु जो है 34 वर्ष हो जाती है, समझेंगे। ये ए और बी की वर्तमान आयु है। यदि 4 वर्ष बाद बी की आयु 34 वर्ष होगी, 4 साल बाद 34 का होगा, समझ रहे। यदि आपकी एज अभी 20 साल है तो 4 साल बाद कितने साल का हो जाएगा, 24 साल। इसका मतलब ये है कि 4 साल बाद जो है अगर बी 34 वर्ष का होगा तो वर्तमान में बी कितना साल का हुआ है, इसका मतलब 30 साल का है, तब ना 4 साल बाद जाके 34 होगा। तो इसका मतलब बी का वर्तमान एज जो है, बी का वर्तमान एज कितना है, 30 वर्ष। तो देखेंगे ये इसका कितना गुना है, 6 गुना, यानी हमारा आर की वैल्यू कितनी आ गई है, 6। जब यहाँ पे आपकी आर की वैल्यू यहाँ पे इतनी आ गई तो यहाँ से ध्यान से समझेंगे कि ये भी कितना गुना हो जाएगा, 6 गुना, यानी कितना हो जाएगा, 8 छक 48 वर्ष। तो क्वेश्चन में करें ए की वर्तमान आयु क्या है, तो देखिए ए की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, तो 48 वर्ष। दिस इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं। एकदम यहाँ से भी ये भी सवाल जो है विदाउट कॉपी कलम का बनने वाला है। एकदम क्वेश्चन को देखिए, सीधे बोला है कि 8:5 का अनुपात है 4 वर्ष बाद बी की आयु। तो 4 वर्ष बाद यदि एक छोटा बच्चा भी जाने कि 4 साल बाद कोई व्यक्ति 34 साल का हो रहा है, इसका मतलब अभी वो 30 साल का है। तो देखो 30, यहाँ 5 बराबर 30 दिया, इसका मतलब 6 गुना है, तो ये भी इसका 6 गुना होगा। 8 6 कितना हो जाएगा, 48। यानी सिंपल क्वेश्चन को देखिए और विद इन 2 सेकेंड में इसका आंसर लगा दिए। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे की सवालों को देखते हैं। अभी बेसिक सवाल है, हम लोग जो इसमें सारे मुश्किल सवाल कुछ हम लोग कल करेंगे, जो बहुत अच्छे भी सवाल होंगे और मुश्किल सवाल भी होंगे, उस सारे सवालों को हम लोग कल भी करें। तो आज जो हम लोग सिर्फ बेसिक सवाल पढ़ेंगे। ए तथा बी की वर्तमान आयु में 7:4 का अनुपात है। देख लो यहाँ कितना का अनुपात है, 7:4 का। 3 वर्ष पूर्व कह रहा है ए की आयु 25 वर्ष थी। 3 साल पहले वो 25 साल का था। मान लो कि आज तुम 3 साल पहले तुम्हारा एज अगर 25 साल है, इसका मतलब अभी तुम कितने साल के हो गए होगे, तो 28 साल के। 3 उसमें ऐड कर देंगे तो देखो यही 7 बराबर 28 दिया, इसका मतलब 4 गुना है, तो 4 गुना तो भी 4 गुना हो जाएगा। 4 चौका कितना आंसर हो जाएगा आपका, देखिए 16। आपका यहीं से करेक्ट आंसर आ गया। आपको आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, एकदम खूबसूरत सा सवाल है। देखेंगे बहुत आसानी से इस चीज़ों को सोल्व कर पाए। सीधे देखेंगे यहाँ पे, देखेंगे ए दे दिया है और मान लीजिए कि यहाँ पे बी दे दिया है और इसके बीच में कितने का अनुपात दे दिया है, 7:4 का है। 3 वर्ष पूर्व कह रहा है। देखिए 3 वर्ष पूर्व अगर ये 25 साल का है तो इसका मतलब अभी ये 28 साल का। तो देखेंगे ये इसका 4 गुना है, तो ये भी इसका कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना। तो 4 चौका कितना हो जाएगा, 16 वर्ष। दिस इज द राइट आंसर, जो मैंने पहले आपको मुझबानी बताया। बहुत ही खूबसूरत तरीके से सारे सवालों को हम लोग क्या कर पाए, सोल्व कर पा रहे हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ए तथा बी की वर्तमान आयु का औसत जो है दिया गया है 42 वर्ष, बी की वर्तमान आयु 40 वर्ष। समझेंगे, कह रहा है कि ए तथा बी की वर्तमान आयु का औसत दिया गया है 42 वर्ष। ये औसत का सवाल है। किसका सवाल है, औसत का सवाल है। तो औसत के सवालों को समझने से पहले कुछ कंसेप्ट को समझ लीजिए, फिर हम आपके पास तक आते हैं। देखेंगे सबसे पहले चीज है कि यहां से चीजें समझ लीजिए कि किसी भी चीज का औसत, देखिए औसत में जब भी आप पढ़ेंगे, अगर हम लोग यहां से आपको औसत की सारी चीजें पढ़ाएं, औसत की चीजें पढ़ाएं, समझने की कोशिश करना है कि अगर हम लोग औसत पढ़ाते हैं आपको, तो औसत में समझे पहले कि 2 चीजों का होता है। एक होता है कि किसी चीज का अगर रेगुलर सीरीज हो, रेगुलर सीरीज, और एक होता है इरेगुलर सीरीज। क्या होता है, पहले इन चीजों को समझने की कोशिश करना है। रेगुलर सीरीज और इरेगुलर सीरीज। रेगुलर सीरीज का मतलब होता है कि दुनिया का जितना भी नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर का मतलब होता है प्राकृत संख्या। नेचुरल नंबर का जैसे 1 2 3 4 ये सारा इनफिनाइट तक। जैसे मान लीजिए जितने भी हमको यहाँ पे इवन नंबर है, जितना भी आपका इवन नंबर, इवन का मतलब होता है बच्चों सम संख्या।
इवन नंबर जैसे 2, 4, 6, 8 ये सारा। फिर से मान लीजिए कि आपका कोई ऑड नंबर है, जैसे 1, 3, 5, 7 इस तरीके से। मान लीजिए किसी भी चीज का आपका टेबल हो या गुणज हो, जैसे मान लीजिए कि 5, 10, 15, मान लीजिए कि यहाँ पे 6, 12, 18, यानी मेरे कहने का मतलब है कि सभी में संख्याओं के बीच का अंतर यदि समान हो, यानी देखेंगे यहाँ 2 में से 1 घटाएंगे तो 1, 3 में से 2 घटाएंगे, यानी सभी के बीच का देख 4 में से 2, सब में देखिए 2 2 का अंतर है सब में। तो इसको हम लोग बोलेंगे रेगुलर सीरीज। क्या बोलेंगे? रेगुलर सीरीज बोलेंगे। और इरेगुलर सीरीज में मतलब जैसे इसमें आ जाएगा आपका प्राइम नंबर। प्राइम नंबर जैसे मान लीजिए प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 11 है ना। तो देखेंगे यहाँ पे 1 का अंतर है, यहाँ पे 2 का, यहाँ 2 का और यहाँ 4 का, सब में अलग अलग अंतर है। जैसे मान लीजिए और भी कोई संख्या ले लेंगे, मान लीजिए 10 ले लिए, यहाँ पे 15 ले लिए, 17 ले लिए, फिर 37 ले लीजिए, यहाँ पे 38 ले लिए है ना, फिर यहाँ पे मान लीजिए कि हमने 98 ले लिया। तो इस तरीके के संख्याओं को हम लोग बोलते हैं इरेगुलर सीरीज। इरेगुलर सीरीज तो ध्यान से समझना है कि ये हो गया आपका रेगुलर और इरेगुलर। उसके आगे अगर हम बढ़ेंगे तो मान लीजिए रेगुलर सीरीज, रेगुलर सीरीज का अगर हमको औसत निकालना होगा तो रेगुलर सीरीज के औसत का फॉर्मूला क्या होता है, जरा इन चीजों को समझेंगे। औसत को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं एवीजी, एवरेज। औसत का फॉर्मूला क्या होगा, सबसे पहले इन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे कि औसत बराबर होता है, अगर छोटी संख्या हो तो मिड नंबर। पहला फॉर्मूला मिड नंबर, समझेंगे मिड नंबर समझेंगे, ये एक फॉर्मूला हो गया, पहला नंबर फॉर्मूला। दूसरा जो फॉर्मूला होगा समझेंगे, दूसरा नंबर फॉर्मूला होगा कि फर्स्ट प्लस लास्ट अब बट्टा 2। अगर संख्याओं, अगर मान ली कि नंबर्स ऑफ जो है संख्याओं की संख्या यदि कम हो, दिया गया अगर टर्म्स उसमें कम हो, तो सीधे आंसर हो जाएगा मिड नंबर। एग्जांपल्स मैं बताता हूं। अगर मान लीजिए कि उसकी संख्या बहुत ज्यादा दिया, 30-40 को संख्या दिया हो, तो वहां पे आंसर हो जाएगा फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा 2। क्लियर? ये होगा। एक तो आपका यूनिवर्सल औसत का फॉर्मूला क्या होता है कि सभी संख्याओं का योगफल, जितना भी संख्या दिया हो सबको अगर हम लोग जोड़ देते हैं और जो वो संख्या रहता है उतना से हम लोग क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं। ये हो गया रेगुलर सीरीज का। रेगुलर सीरीज का अगर हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, जरा इन चीजों को समझेंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि मान लीजिए कि यहाँ पे हम सवाल ले लेते हैं कि 4, 6, 8, 10, 12 पूछा जाए, 12 का पूछा जाए कि औसत क्या होगा, यानी एवरेज क्या होगा। तो सिंपल तरीके से आप इसको कैसे सोल्व कर पाएंगे, देखेंगे एकदम। देखिए बहुत आसान तरीके से हम इसको लेकर के आते हैं। देखिए देखेंगे मैंने क्या बोला कि देखिए इस सबसे पहले ये देखेंगे कि दिया गया संख्या समान अंतर वाला है कि नहीं। देखिए तो 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10, 10 2 12, सब में 2 2 का अंतर है। तो एकदम सिंपल तरीका है कि एवरेज बराबर क्या हो जाएगा, मिड नंबर। तो देखो मिड नंबर को गो संख्या है, 5 को, तो 2 को इधर छाड़ दो, 2 इधर छाड़ दो, आंसर आपका क्या हो जाएगा, 8। क्लियर? 8 हो जाएगा। अब दूसरे तरीके से निकाल के देख लो, फर्स्ट और लास्ट बट्टा 2। देखो फर्स्ट कितना है 4 और दूसरा लास्ट कितना है 12, तो 12 और 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 16, 16 में 2 से भाग देंगे तभी। तो इस विधि से भी तुम्हारा कितना आ जाएगा 8। यहां से भी इस वाले से भी जोड़ के देख लो। देखो यहाँ पे 4 और 6 10, 8 18, 18 10 28 और 12 कितना होता है 40। अगर टोटल संख्या को है 5 को, तो 40 को 5 से भाग देंगे तो इस वाले से भी आंसर आपका कितना हो जाएगा 8। तो आपने देखा कि जब भी हमको रेगुलर सीरीज दिया रहेगा तो इसका औसत बराबर क्या होगा, सीधे के सीधे बीच वाली संख्या या फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा 2। जैसे मैंने आपसे अगर पूछ दूं, मान ली कि ये पहला नंबर है, मैं यहां से पूछ दूं कि 12 के, यहां पे पूछ दूं कि 12 के प्रथम 8 गुणजों का औसत क्या होगा, 8 गुणजों का औसत क्या होगा, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। अच्छा 12 के 8 गुणज का मतलब क्या होता है मेरे बच्चों, कि 12 के अगर 8 गुणज, तो सबसे पहले 12 एकम 12,
12 दूनी 24। इसी तरीके से इसका पहाड़ा कहां तक जाना है, 8 जाना है, 12 बटे 96, 8 बार तक पढ़ना है, 12 बटे 96। तो हमको यहां से चाहिए क्या, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर। क्लियर, फर्स्ट और लास्ट। अब चूंकि यहाँ पे 8 गो संख्या थी, इसके बीच निकालते रहेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। आपको सिंपल है कि फर्स्ट और लास्ट को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो देखो 12 और 96 को ऐड कर दीजिए और बट्टा क्या कर देना है, 2 से भाग दे दे, कोई दिक्कत। तो 12 और 96 को ऐड करना है, तो 12 96 को ऐड ना करके इसको कैंसिल भी कर ले। देखो 12 से इसको कैंसिल कर लो 6 बार में, और 2 से इसको कैंसिल कर दो 48 बार में। तो 48 और 6 कितना हो जाएगा, 54। दिस इज द राइट आंसर। कितना हो जाएगा, 54। या 12 और 96 को ऐड कर लीजिएगा, 8 और 1 9, बनना 108, 108 को आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 54। तो एकदम सिंपल तरीका से है। अगर यही चीजें इरेगुलर सीरीज में आ जाता है, अगर यहाँ पे यही चीजें इरेगुलर सीरीज का आ जाए, इरेगुलर सीरीज का आ जाए, तो इरेगुलर में सिंपल मात्र ओनली वन इसका यूनिवर्सल फॉर्मूला लागू होता है। यूनिवर्सल जो फॉर्मूला लागू होगा, यूनिवर्सल फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, सेम वही कि टोटल संख्याओं को ऐड कर देंगे और टोटल नंबर से भाग दे देंगे। यानी सिंपल फॉर्मूला इसका क्या हो जाएगा, योगफल, अब बट्टा कितना हो जाएगा, जो वो संख्या रहेगा उतना से भाग। इरेगुलर सीरीज के इसके अलावा कोई भी आपका दूसरा रूल नहीं है। क्लियर, मेरी बातों को समझ पा रहे हैं आप? ठीक है, चलिए। तो अब हम इन सवालों को, अब हम लोग धीरे धीरे यहां से सवालों को सोल्व करने जाए। देखिए ये एवरेज के ऐसा कंसेप्ट है कि इससे आप कोई भी कितना भी बड़ा सवाल को बना सकते हैं। कितना भी बड़ा सवाल को पूछ लिया जाए आपसे कि प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, 100 प्राकृत संख्याओं का हमेशा आपके परीक्षाओं में पूछा जाएगा कि प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। तो एकदम सिंपल, कुछ नहीं करना है, ध्यान रखना है कि प्रथम 100 निकालेंगे तो पहला 1 होगा और लास्ट वाला क्या होगा, 100। क्योंकि प्राकृत संख्याओं के बीच हमेशा 1 का अंतर रहेगा, तो टेंशन ही नहीं लेना है। सीधे आपको क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट ऐड कर देना है, 101 आ जाएगा, और 101 को आधा करेंगे तो आपको पता है 50.5 आ जाएगा। दिस इज द राइट आंसर। कहीं भी आपको जोड़ने घटाने की जरूरत नहीं है। तो आइए हम लोग सवाल को पहले करते हैं कि यहां से सवालों को लेते हैं कि क्वेश्चन में करें ए तथा बी की वर्तमान आयु का औसत 42 वर्ष है। समझना है, औसत बराबर 42 वर्ष है। यहां पे इन चीजों को समझेंगे। अच्छा, अगर ए और बी का औसत निकालेंगे तो पता है कि औसत बराबर होता है कि इनको जोड़ देंगे, टोटल कौगो संख्या है 2, और यही बराबर आपका देखेंगे कितना दिया गया है, 42। क्या इसके नीचे कुछ नहीं है तो बच्चों 1 है। अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो तो आपकी a प्लस बी की वैल्यू आ गई, 42 दूनी की, क्रॉस करेंगे तो 42 दूनी कितनी हो जाएगी, 84। कह रहा है कि यदि b की वर्तमान आयु देखो 40 दिया है, देखो यही b की वैल्यू कितना दे दिया गया है, यहां से 40 दे दिया गया है। तो देखो यहाँ पे हो गए a प्लस 40 इज इक्वल टू 84। तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, 40 को उधर ले जाकर माइनस कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 44। दिस इज द 44। तो a की आयु कितनी है, तो टोटल आंसर क्या हो जाएगा, 44 वर्ष। सिंपल तरीका से, कोई दिक्कत नहीं। इसको आराम से मुंजबानी भी बना सकते हैं, बिना किसी कॉपी कलम के बना सकते थे। कि देख रहे हैं कि आपको चूंकि यहां से मैंने बताया है कि औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है योग अब बट्टा संख्या, योग अब बट्टा संख्या। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो देखेंगे कि योग इधर, योग से 1 में गुणा करेंगे तो योग हो जाएगा, और औसत में संख्या से गुणा करेंगे तो औसत गुणे संख्या हो जाएगा। देखो तो सिंपल तरीके से यहां से योग निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, औसत गुणे संख्या। तो देख रहे हो ए और बी टोटल कितने संख्या हो गया, 2, और इसका औसत दिया है 42। तो योग कैसे निकलेगा, ए और बी का योगफल कैसे निकल जाएगा, तो औसत 42, संख्या 2 गो तो 42 दूनी कितनी, 84। 84 में से बी कितना दे है, 40, इसका मतलब 44 क्या हो जाएगा आपका, ये वैल्यू हो जाएगा। तो सिंपल बिना कॉपी कलम के भी सवालों को आप आसानी से बहुत ही बेहतरीन तरीके से सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सवाल समझ पा रहे हैं आप? चलिए, बहुत ही खूबसूरत तरीके से। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इन सारी चीजों को आप स्लो करके आप इन चीजों को आप उतार सकते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए तथा बी की वर्तमान आयु में 7:9 का अनुपात है। देखेंगे 7:9 का अनुपात है।
उनके वर्तमान उम्रों का योगफल जो दिया गया है 48 वर्ष दिया गया है। देखेंगे क्या बोल रहा है कि ए है और मान लीजिए कि यहाँ बी है, इनके बीच में दे दिया गया है, अगर हम थोड़ा सा और शॉर्ट कर लेते हैं तो मान लीजिए कि बी है, इनके बीच में अनुपात दे दिया है 7:9, 7:9 दे दिया है। अब करें उनके वर्तमान उम्रों का योगफल दे दिया गया है 48 ईयर्स। अच्छा, ये अनुपातिक मान है, हमें समझना है बात को, अनुपातिक मान है, ओरिजिनल मान नहीं है। तो अनुपातिक मान का योगफल कितना हो जाएगा? 9 और 7 16, 9 7 16। चाहे आप इसको ऐसे कर लीजिए कि इनका अगर हमको सम करना है तो सम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 9 7 16। चूंकि ये जो 16 है ये अनुपातिक मान है, अनुपातिक मानों का योगफल है। हमको इसको ओरिजिनल में चेंज करना होगा तो क्या चीज से गुना करेंगे? आर से, एक्स से, वाई से, जिससे मर्जी गुना, और यही 16 गुने आर इज इक्वल टू तुम्हारा दिया गया है 48 वर्ष। तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3, क्योंकि 16 से 48 3 बार में चला जाएगा, यहां से समझना है। तो क्वेश्चन में करें कि ए की वर्तमान आयु कितनी है, तो देखो ए की वर्तमान आयु कुछ निकालना, जब आर की वैल्यू 3 आ गई, इसका मतलब जो है आपको मैंने बताया कि अनुपात से ओरिजिनल में जाने के लिए हमको इस रेशियो क्वांटिटी से गुना करना पड़ेगा। तो यहीं से हम लोग क्या करेंगे? ए की वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए तो ए की वैल्यू कितनी है? देखिए यहाँ पे 7, तो 7 में आर से गुना कर लीजिएगा, 7 3 का कितना हो जाएगा? 21 वर्ष। दिस इज द राइट। ये हुआ। लेकिन इस सवाल को हम लोग और भी बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं, सिंपल तरीका से बना सकते हैं। देखेंगे आप, कुछ करना नहीं था आपको, एकदम आसान तरीके से, उतना आपको लफड़ा शूटिंग नहीं करना है। सीधे देखेंगे 9 7 16, 16 बराबर कितना दे दिया गया है? 48। तो इसका मतलब है कि 16 का कितना गुना 48 है? तो 3, यानी रेशियो क्वांटिटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3, यानी हमारी आर की वैल्यू 3 आ गई। तो ए की वर्तमान आयु निकालना है तो 7 3 का 21। दिस इज द राइट आंसर। आपको कहीं कॉपी कलम उठाने की जरूरत नहीं है, एकदम इजी वे में सारी चीजें को सोल्व हो सकता है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। अगला है कि ए तथा बी की वर्तमान आयु में 8:7 का अनुपात है, बताइए। ये बहुत सवाल अच्छा है। देखिए यहाँ पे टोटल दे दिया है, बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए? आप लोग बताइए आंसर क्या होना चाहिए इसका? बताइए क्या आंसर होना चाहिए? सीधे बोल दिया कि 8 और 7 कितना हो जाएगा, तो जोड़ेंगे तो 8 7 15, 15 बराबर कितना दे दिया है? 30। इसका मतलब कितना गुना बढ़ रहा है? 2 गुना बढ़ रहा है। इसका मतलब रेशियो क्वांटिटी की वैल्यू 2 है। तो बी के 3 वर्ष बाद, तो बी का वर्तमान एज निकाल लो, 7 दूनी 14, और 3 साल बाद कितना हो जाएगा? 17। क्या किया जी? ऑप्शन, सारे ऑप्शंस गलत हैं इसमें। ठीक है, गलत है। चलिए, क्वेश्चन में कह रहा है, अच्छा सॉरी, यहां पे देखो उम्रों का औसत दिया है 30 वर्ष। थोड़ी सी कुछ सवाल को देख लेंगे। उम्रों का औसत दिया है 30 वर्ष। अच्छा, जब औसत दिया है तो योगफल क्या होगा? आपको पता है औसत गुणे संख्या, तो सीधे क्या हो जाएगा? 30 दूनी 60 हो जाएगा, समझेंगे 60 हो जाएगा। क्योंकि औसत दिया है 30, तो इसका मतलब है कि योगफल क्या होगा? औसत गुणे संख्या यानी 60 हो जाएगा। जब 60 होगा तो देखो 8 7 15, 15 चौका 60 हो जाएगा ना, 4 गुना हो रहा है। तो बी का देखिए 7 चौका 28, वर्तमान एज होगा, 3 साल बाद कितना हो जाएगा? 28 और 3 31। आइए हम लोग इसको सोल्व भी कर लेते हैं। यहाँ मान लीजिए कि ए और दे देखिए, देखिए ए और बी दे दिया है। देखेंगे यहाँ से इनके बीच के उम्रों का अनुपात कितना दे दिया गया है? 8:7, 8:7। अगर देखिए यहाँ पे औसत दिया है 35 वर्ष, तो अगर हमको इसका एवरेज निकालना होगा तो अब बता दो कितना होगा? एवरेज बराबर क्या होगा? इन दोनों को जोड़ देंगे, 8 और 7 15, 15 अब बटा कितना हो जाएगा? देखेंगे 2, 15/2। और ओरिजिनल में बदलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? आर से, और इज इक्वल टू यहाँ कितना दे दिया है? 30। तो आर की वैल्यू निकालने के लिए बताओ हमको क्या करना पड़ेगा? आर को तो देखो ये गुणा में है, गुणा में ना, उधर जाकर देखिए 15/2 है, इधर जाकर के क्या हो जाएगा आपका? उल्टा हो जाएगा, 2/15। देखो 15 दूनी 30, यानी आर की वैल्यू अपनी कितनी आ गई? 4। आर की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ? 4। कई तरीके से सवाल को सोल्व कर सकते हैं, और भी तरीका मैं आपको बताता हूं। आर की वैल्यू 4। क्वेश्चन कर रहा है कि बी की आयु निकालना है, तो देखो बी की वैल्यू निकालना है तो ये भी इसका 4 गुना होगा। तो 7 चौका क्या हो जाएगा? 28। लेकिन ये क्या है? प्रेजेंट एज है। ये क्या है? आपका प्रेजेंट एज है। हमको चाहिए क्या? 3 साल बाद।
3 साल बाद जाना है तो कितना आंसर हो जाएगा आपका 31 वर्ष। तो दिस इज द राइट आंसर आपका ए नंबर ऑप्शन। कोई दिक्कत नहीं। हम इसको और भी तरीके से सोल्व कर सकते थे। कैसे सोल्व कर सकते थे, चलिए हम लोग यहां से देख लेते हैं कैसे सोल्व कर सकते थे। और भी तरीका सोल्व कर सकते थे। कैसे, मान लीजिए कि ए और बी का वर्तमान जो आयु दिया गया है, औसत दिया गया है 30 वर्ष। तो अगर मान लीजिए कि ए प्लस बी का अगर हमको योगफल निकालना होगा, तो योगफल निकालना होगा तो क्या कर देंगे, चूंकि औसत 30 और संख्या 2 है तो 30 दूनी कितनी हो जाएगी 60 हो गया। और देखेंगे और यही ए और बी में यहाँ पे कितना दिया गया है 8:7 दे दिया गया। तो देखेंगे यही 8 और 7 दे देंगे, 8 7 15, 15 गुने आर, यानी देखिए 15 गुने आर ओरिजिनल में चेंज कर देंगे इज इक्वल टू दे दिया है 60। तो आर की वैल्यू कितनी हो गई 4। जब आर की वैल्यू 4 हो गई तो बी की वैल्यू निकालिए। बी की वैल्यू कितना है 7 चौका 28 और 3 साल बाद बोल रहा है तो कितना हो जाएगा 31 वर्ष। आप यहां से भी इस तरीके से निकाल सकते हैं, बिना क्वेश्चन को देखे भी निकाल सकते, बिना आप क्वेश्चन को देखे और बिना कॉपी कलम के निकाल सकते थे कि देखिए यहाँ पे 8 7 15 15 15 बराबर यहाँ पे कितना दे दिया है 30 दूनी 60। तो 4 हुआ, 4 3 देख 4 7 28 और 3 कितना आंसर हो जाता आपका 31। आप ऐसे भी सवालों को निकाल सकते थे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ए बी तथा सी की वर्तमान आयु में 3:8:5 का अनुपात है यदि उनकी वर्तमान औसत 32 वर्ष है। समझना है, कह रहा है कि ये भी आसान सा सवाल है, बहुत ही आसान सा सवाल है, आपको बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखेंगे बहुत ही खूबसूरत सा सवाल दिया है कि 3:8:5 दिया हुआ है, 3:8:5 दिया हुआ है। अब बताइए कि इसका वर्तमान औसत कितना दिया गया है 32 वर्ष। और औसत बराबर 32 वर्ष यदि दिया हुआ है तो एक बताइए कि औसत दिया है 32 वर्ष, तो अगर इनका औसत निकालेंगे तो बताओ क्या होगा। अगर इनकी औसत निकालते हैं, अगर इनकी आप लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, औसत निकालेंगे तो 8 3 11 और 5 कितना हो जाएगा 14, 8 5 13 8 3 11 और 5 कितना हो जाएगा 16, 8 5 13 और 3 16, 16/3। और इसको ओरिजिनल में बदलने के लिए हमने r से गुना कर दिया और इज इक्वल टू आपका कितना दे दिया गया है 32। तो r की वैल्यू अगर निकालेंगे देखेंगे तो 3 यहाँ समझेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, समझेंगे 3/16 होता है, 16 दूनी 32, 3 दूनी 6, यानी r की वैल्यू हो जाएगी 6। तो क्वेश्चन में कह रहा है सी की 3 वर्ष पूर्व की आयु, तो अभी वर्तमान एज निकाल लीजिए, 6 से गुना कर लीजिए, देखेंगे 6 से गुना तो 6 5 30, लेकिन ये आपको पता है कि प्रेजेंट एज है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व, तो 3 साल पूर्व निकालना है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 27 वर्ष। दिस इज द राइट वर्ष। यहां पे देखिए दिया हुआ है आपका ऑप्शन नंबर डी 27 ईयर्स। कोई दिक्कत नहीं, सवाल समझ में आ रहे हैं सारे। कई सारे तरीके से बन सकता है। ए तथा बी की वर्तमान उम्र में 6:7 का अनुपात है 4 वर्ष में। देखिए अब यहां से जो है आपके बहुत ही खूबसूरत से सवाल आने लगे, यहां से समझेंगे। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ए तथा बी, समझने की बात, ए है और मान लीजिए कि यहां बी है। कह रहा है कि ए तथा बी की वर्तमान उम्र में दिया गया है 6:7 का अनुपात है। अच्छा, ये जो एज है ये है प्रेजेंट एज। 4 वर्ष बाद उनके उम्रों में जो दिया गया है वो है 7:8 का अनुपात। समझने बात, 4 साल बाद यानी 4 इयर्स। प्लस का मतलब होता है कि प्लस का मतलब 4 साल बाद का मतलब है कि 4 साल बाद का दिया गया है, और उसके बीच का अनुपात दिया गया है 7:8 दिया गया। समझना है बस, 7:8। अब यहां से पहले सबसे पहले इन चीजों को देख लेंगे कि चूंकि दोनों में 4-4 साल बाद दिया है, दोनों का एज 4-4 साल बाद दिया गया, तो कंफर्म है कि जब 4 साल बाद की बात है तो आज जितने साल के आप हैं तो 4 साल बाद इससे ज्यादा साल के होंगे। यदि अभी आप 15 साल के हो तो 4 साल बाद 19 साल के होंगे। अगर अभी आप 20 साल के हो तो 24 साल के होंगे, तो बढ़ना चाहिए। तो यहां भी देखिए रेशियो 7 से 8 हुआ है, 6 से 7 हुआ है। कभी कभी एक ऐसा भी रेशियो आएगा कि यहां दे देगा 4 साल बाद, लेकिन यहां अनुपात का मान क्या हो जाएगा, इससे घट जाएगा। तो लेकिन अभी आपका घटा नहीं है, आगे उस तरह के सारे सवाल आएंगे, वहां पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, वहां पे आपको बनाएंगे आपके सवालों को। तो अगर मान लें कि देखेंगे यहाँ पे 7 से 8 कितना बढ़ा है 1, 6 से 7 कितना बढ़ा है 1, देखेंगे सिर्फ 1 1 बढ़ा,
यहाँ भी 1 बढ़ा और यहाँ भी 1 बढ़ा, देखेंगे दोनों के दोनों सेम दिया है। अच्छा ये 1 बढ़ा है, समझने की बात को है कि अगर ये 1 बढ़ा है अनुपात में, तो ओरिजिनल में कितना साल बढ़ा है? 4 साल। ओरिजिनल में कितना साल बढ़ा है? 4 साल। और अनुपात में कितना बढ़ गया? 1। इसका मतलब है कि इस 1 को अगर ओरिजिनल में बदलेंगे तो हमको r से गुना करेंगे, और यही 1r बराबर दिया गया है 4। इसका मतलब r की वैल्यू कितनी हो गई? 4। अब यहां से कुछ नहीं करना है, जब r की वैल्यू आ गई आपकी, रेशियो क्वांटिटी, अब दुनिया में हर चीज निकल सकता है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि b की वर्तमान आयु ज्ञात करो, तो देखो b की वर्तमान आयु क्या है? यहाँ से 7, यही 7 से 4 में गुना कर लो, 7 चौका कितनी हो जाएगी? 28 वर्ष। दिस इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही खूबसूरत तरीके से इन चीजों को सोल्व कर पाए हम लोग। चलिए बताइए, चलिए अगला सवाल देखते हैं। तूने मेरी फैंटेसी, इसमें कितने बच्चे जो है अपने कॉपी लेकर के नोट्स बना रहे हैं? बताइए, कॉपी वॉपी लेकर के नोट्स बना रहे हैं? उन चीजों को उतार पा रहे हैं आप सवालों को? किसी सवालों को समझ पा रहे हैं, या कॉपी लेकर उतारना छोड़ दिए? छोड़ दिए वो सारे धंधे जिसके अंजाम थे गंदे, है ना। चलिए अगला शुरू करते हैं। ए तथा बी की वर्तमान आयु में 7:5 का अनुपात है 12 वर्ष बाद। क्वेश्चन में क्या बोला कि ए तथा बी देखेंगे दिया गया है 7:5 का, लेकिन ये क्या दिया गया है? प्रेजेंट एज। समझने की बात है, ये ए का एज है और ये बी का एज है। 12 वर्ष बाद, समझेंगे 12 वर्ष बाद जो है प्लस में 12 वर्ष ईयर के बाद अनुपात हो जाता है 9:7। तो सबसे पहले इस चीज को ध्यान रखना है बस, कि अगर फ्यूचर की बात करता है कि 12 साल बाद, 4 साल बाद की बात करता है, तो हमेशा उम्र बढ़ेगा। तो देखो तो यहाँ अनुपात बढ़ा है कि नहीं? 5 से 7 हो गया, 7 से 9 हो गया, तो हमारा इसका मतलब ठीक है। आज दोनों में 12-12 साल का बढ़ा है, तो इसका मतलब दोनों के बीच में समान समान संख्या बढ़ेगा। तो देखो यहाँ 5 से 7 बढ़ा, कितना बढ़ा? 2 हो गया। 7 से 9 बढ़ा, कितने? यानी यहाँ पे आपका क्या आ गया? इक्वल आ गया। तो जब चीजें आपकी इक्वल अगर आ जाता है, तो ध्यान से समझेंगे कि यही 2 जो है, यहाँ पे अनुपात में 2 बढ़ा, लेकिन ओरिजिनल में कितना बढ़ा? आपका 12। ओरिजिनल में 12 बढ़ने से यहाँ पे अनुपात में 2 बढ़ा, इसका मतलब इसको ओरिजिनल में कन्वर्ट करने के लिए r से गुना करना पड़ेगा, और ये 2 गुने r इज इक्वल टू यहाँ 12 वर्ष दिया गया है। इसका मतलब r की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 से कैंसिल करेंगे तो r की वैल्यू आ जाएगी 6। r की वैल्यू कितनी आ गई? 6। तो क्वेश्चन में करें कि a की वर्तमान आयु ज्ञात करना है, तो देखो यहाँ पे a की वर्तमान आयु यहीं पे है 7, तो a की वर्तमान आयु यानी a का देखो लिखने का लूर हुआ, सब दुख दूर हुआ। a का प्रेजेंट एज दिया है 7, इसको ओरिजिनल में चेंज करेंगे तो r से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 अच्छक 42, यानी दिस इज द राइट आंसर सी। कोई दिक्कत? बताइए। हम लोग आसान तरीके से इन सारी चीजों को सोल्व कर पाए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ए तथा बी की वर्तमान आयु में 9:8 का अनुपात है, समझने की कोशिश करना है। 15 वर्ष पूर्व उनके उम्रों में 6:5 का अनुपात था। 15 वर्ष पूर्व की बात करता है, यानी पहले की बात करता है। तो देखो यहाँ पे ए दे दिया है, समझेंगे ए है, और यहां मान लीजिए कि बी है, ठीक है। कह रहे कि वर्तमान एज की बात करते हैं, तो दिया है 9:8 दे दिया है। 15 साल पहले की बात करता है तो दे दिया है आपका कितना? 6:5। तो यहां देखिए कि 15 साल, अभी आप मान लीजिए कि 30 साल के हैं, जब 35 साल के हैं तो 15 साल पहले आप 20 साल के होंगे, यानी वर्तमान से एज कम होगा। तो देखिए यहाँ पे एज पहले वर्तमान में 8 है, 15 साल पहले 5 आ गया, 9 था तो 6, यानी कम हो रहा है। तो इसका मतलब हमारा अभी रेशियो सही है। अभी आगे बढ़िए, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। बहुत सारे सवालों को हम लोग बहुत अच्छे अच्छे सवालों को भी सोल्व करेंगे, देखेंगे।
तो 9 से देखें, तो यहाँ पे देखेंगे पहले 9 से 6 आ गया और यहाँ 8 से 5, यानी 3, सब में 3 का अंतर है समान। अच्छा ये 3 इसलिए कम हुआ क्योंकि ओरिजिनल में हमने 15 साल पहले निकाले हैं, तो इसका मतलब ओरिजिनल में चेंज करने के लिए हम लोग इसको 3 गुने R से गुना करेंगे, तो इसका मतलब ये 15 आ गया। R की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई? 5। क्वेश्चन में कह रहा है कि B की वर्तमान आयु ज्ञात करना है, तो देखो यही B की वर्तमान आयु 8 दिया गया है, इसमें 5 से आप गुना कर लीजिए, 8 बचे कितना आंसर हो जाएगा? 40, जो कि आपका यहाँ पे राइट आंसर दिया गया। चलिए बहुत ही खूबसूरत तरीके से सवालों को सॉल्व कर पा रहे हैं हम लोग, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। ए तथा बी की वर्तमान उम्र में जो दिया गया है 4:7 का अनुपात है। तू हमरा ही 4:7 का, 18 वर्ष बाद जो है उनकी उम्रों में 2:3 का अनुपात होगा। समझने की कोशिश करना है। ए तथा बी की वर्तमान उम्र में कितना का अनुपात है? 4:7 है। देखेंगे ए है, पुनः बी है, इनके बीच में दे दिया है 4:7। ये क्या है? प्रेजेंटेज। 18 वर्ष बाद, 18 वर्ष बाद जो है इनकी उम्रों के बीच के अनुपात हो जाएगा 2:3। देखिए अब यहां से सवालों का पैटर्न चेंज हुआ। चलिए ये सवाल बनाइए, ये सवाल बना के दिखाइए, बनेगा? अब एक चीज बताइए कि ये 18 साल बाद दिया, तो 18 साल बाद जो है उम्र बढ़ना चाहिए कि घटना चाहिए? यदि आप अभी 30 साल के हैं तो 18 साल बाद आप कितने साल के होंगे? 48 ईयर्स के होंगे, 48 साल के होंगे। लेकिन यहां पे एज देखिए 7 से 3 हो गया और 4 से 2 हो गया। लेकिन 7 से 3 हुआ तो 4 साल, और 4 से 2 आया तो 2, तो इसमें ये इसका अनुपात भी बराबर नहीं है, इसका अंतर भी बराबर नहीं है। तो जैसे ये डिफरेंस हो जाए कि यहां उम्र बढ़ रहा है लेकिन अनुपात यहां पे घट रहा है, और यहां पे घटने के बावजूद देखिए 4 में से 2 जाएगा तो कितना? 2, और यहां 7 में से 3 गया 4। तो इस स्थिति में देखिए यहां पे इक्वल भी नहीं है। तो जैसे जब इक्वल नहीं होगा तो हम लोग इस सवालों को बनाने का तरीका चेंज हो जाएंगे। यहां से कैसे, जरा इन चीजों को समझने की। सबसे पहले क्या करेंगे कि देखेंगे कि इनके बीच का अंतर कितना है। इनके बीच का अंतर कितना है? 1। कितने का अंतर है? 1। देखेंगे इस 1 से क्या करेंगे हम लोग? इसमें गुना कर देंगे। और इसके बीच का अंतर देखेंगे 4 और 7 के बीच का अंतर कितना है? 3। तो हम लोग क्या करेंगे? 3 से इसमें गुना कर देंगे। इसका मतलब गुणा करते हुए, एरो का मतलब होता है गुणा करते हुए, लिखने का लूर हुआ सब दुख दूर हुआ। समझना इस बात को कि जब इसको हम लोग गुणा करते हुए आगे बढ़ेंगे, गुणा करते हुए आगे बढ़ने का मतलब मेरे प्यारे भाइयों कि क्या है कि इन जितना इसमें अगर 50 को टर्म रहता तो सभी में गुणा करते हुए आगे बढ़ते। समझना है? तो जब 1 से गुणा करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, समझेंगे 4, और ये हो जाएगा 1 साथ कितना हो जाएगा? 7। फिर इसको 3 से ये कितना हो जाएगा? देखिए 3 दूनी 6, और ये कितना हो जाएगा? 3 3 9। जब इस तरीके से जब हो गया तो आपको एकदम सिंपल तरीका यहां से समझना है कि सिंपल तरीका एकदम समझ लेना है कि ये जो चीजें हैं यहां से ये खत्म। अब इससे हमको कोई मतलब नहीं है, अब इससे हमको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमको किन से मतलब है? अब इनसे मतलब है। अब यदि इनसे हमको मतलब है तो देखेंगे कैसे बना। अब यहां सिंपल देखिए 4 से 6 कितना बढ़ा? 2। 7 से 9 कितना बढ़ा? 2, और यही 2 आ गया। और यही 2, ये 2 कब बढ़ा है? जब हमको ओरिजिनल में कितना उम्र बढ़ाना पड़ा था? 18 साल, यानी 18, यानी आर की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी? 9। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9। जब आर की वैल्यू 9 आ जाएगी तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो देखो यही तो तुम्हारा ए था और यही तुम्हारा बी था। मैंने बताया कि इसका बाजार खत्म है, इसका अब कुछ मतलब नहीं, आप यहां से सारी चीजें खत्म, अब आपका नया अनुपात यहां आ गया। तो ए की वर्तमान आयु देखिए यहां पे क्या दिया गया है? 4। तो यहां से देखिए 4 निकाल लिए, यानी ए का प्रेजेंट एज निकालना है। तो 4 गुने 9, 4 और 9 कितना हो जाएगा? 36 वर्ष। दिस इज द राइट आंसर। ये सवाल
थोड़ा सा अच्छा था, कोई दिक्कत नहीं, कोई मुश्किल सवाल तो नहीं है, क्लासेज आपको एकदम क्लियर समझ में आ रहा है। बिहार में इलेक्शन स्टार्ट हो गया, अब एग्जाम्स आपके सारे जो हैं काफ़ी डिले होंगे, चिंता करने की बात नहीं है। एग्जाम से पहले आपके टोटल सिलेबस कंप्लीट होंगे, थोड़ा फेस्टिवल सीजन चल रहा है, सारी चीज़ चिंता करने की बात नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। ए तथा बी की वर्तमान आयु में 7:2 का अनुपात है। यहां से सवालों को देखेंगे। चलिए कुछ अलग कलर, थोड़ा सा अलग अलग कलर से हम लोग लिखेंगे कि थोड़ा और इसमें कुछ कलर जो है ले लेते हैं। चलिए बताइए कौन सा कलर ले लें। चलिए ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। चलिए ए तथा बी की वर्तमान आयु में 7:2 का अनुपात है। 22 वर्ष बाद उनकी उम्रों में 5:3 का अनुपात हो गया है। देखिए तो क्वेश्चन में करे कि देखिए अगर यहाँ पे बात करते हैं, अगर यहाँ हम लोग यहाँ से सोल्व कर लेते हैं। देखिए ऊपर थोड़ी जगह कम पड़ जा रही थी। देखिए ए और जी देखेंगे यहाँ पे प्रेजेंट, अभी और भी बहुत अच्छे अच्छे सवाल आएंगे। प्रेजेंट एज में कितना का अनुपात दिया गया है, 7:2 का अनुपात दिया गया। 22 वर्ष बाद उनकी उम्रों का अनुपात देखेंगे। यहाँ पे अगर 22 साल की बात करते हैं तो इनकी उम्र का अनुपात दे दिया गया है 5:3। सेम उसी तरीके से यहाँ भी कंडीशन है। तुम्हारा क्या कंडीशन है बच्चों कि यहाँ तुम्हारा एज आपका क्या होना चाहिए था, बढ़ना चाहिए था, जबकि यहाँ 2 से 3 हुआ और ये 7 से 1, दोनों 22 बढ़ा है, लेकिन एक यहाँ बढ़ गया और एक यहाँ घट गया। तो जैसे ही इस तरीके के आपको डिफरेंसेस आपको पता चले तो एकदम आपको बिना कुछ सोचे समझे आपको सबसे पहले करना क्या है कि इनके बीच का जो है डिफरेंस का आपको क्या कर लेना है, निकाल लेना है। देखिए इस 5 और 3 के बीच का डिफरेंस कितना होता है, 2। इस 2 से हमको क्या करना है, यहाँ गुना करते हुए आगे बढ़ना है। और 7 और 2 का डिफरेंस कितना होता है आपको 5, तो 5 से हमको यहाँ गुना करते हुए आगे बढ़ना है। जब आप इसको गुणा करते हुए आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे क्या होगा। देखिए 2 सत्ते कितना हो जाता है 14, और ये 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। यहाँ पे देखेंगे 5 तियाँ कितना हो जाएगा 15, और ये कितना हो जाएगा सॉरी 5 पचे कितना हो जाएगा 25, और ये कितना हो जाएगा 5 तियाँ 15। जब इस तरीके के वैल्यू आ जाए तो आपको सिंपल तरीके से समझना है कि ये चीज खत्म, ये सब खत्म। अब हमको सिर्फ यहाँ से इधर रखना है, यानी ये हो जाएगा आपका ए की वैल्यू और ये हो जाएगा आपका बी की वैल्यू। क्लियर। अब देखेंगे यहाँ 14 से 25 बढ़ा और यहाँ 4 से 15 बढ़ा, तो यहाँ पे कितना का डिफरेंस हुआ 11, और यहाँ भी कितने का डिफरेंस हुआ 11, यानी दोनों देखिए इक्वल है। और यही 11 जो है, यही 11 इंटू आर इज इक्वल टू देखिए कितने साल में बढ़ा है, तो 22 साल में। तो यानी आर की वैल्यू जो अगर निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 2। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि बी की वर्तमान आयु निकालना। देखिए बी की वर्तमान आयु यहाँ से 4 दे दीजिए, तो 4 इज इक्वल टू 2 से गुना कर लेंगे, आंसर कितनी हो जाएगी 8 वर्ष। दिस इज द राइट आंसर। बहुत ही खूबसूरत सवाल। चलिए कोई दिक्कत बताइए, सवालों को समझने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। चलिए अगला देखते हैं, 1-2 सवाल और करते हैं। 6 वर्ष पूर्व ए तथा बी के उम्रों में 4:7 का अनुपात था। 6 वर्ष पूर्व, देखेंगे। अब यहां से थोड़े सवाल और भी अच्छे होने लगे। देखिए माने ये ए है और ये बी है। सवाल देखेंगे 6 वर्ष पूर्व, 6 साल पहले दिया गया है 4:7। 6 वर्ष बाद, आज से 6 साल बाद उम्रों के बीच में हो गया 8:11। 8:11, ठीक है। सबसे पहले देख लेना है कि यहां प्लस में है और यहां माइनस में है, तो हमको यह देख लेना है कि इनके बीच का अंतर पहले सेम है कि नहीं। देखिए चूंकि यहां बढ़ रहा है, देखिए 7 से 11 4 थे, इनके बीच में देखिए 4 से 4 8 बढ़ा तो 4 बढ़ा, और 7 4 11 बढ़ा, देखिए 4 बढ़ा, यानी दोनों के दोनों यहाँ पे क्या सेम हो गया।
तो देखो अगर इसको ओरिजिनल में बदलेंगे तो क्या करेंगे, आर से गुना करेंगे, यानी 4 गुने आर की वैल्यू इज इक्वल टू तुम्हारा कितना है। अब देखना है कि ये 4 अनुपात में बढ़ा है तो ओरिजिनल में कितने साल बढ़ा है। अब कुछ सोचिएगा, मान लीजिए कि ये प्रेजेंट एज किसी व्यक्ति का 20 वर्ष है। इसी व्यक्ति का अगर हम कहते हैं कि सर 6 साल पहले क्या एज बताइए, तो 6 साल पहले ये व्यक्ति कितने का होगा, 14 साल का। पूछूंगा कि 6 साल बाद कितने साल का होगा, 26 साल का, क्योंकि प्रेजेंट एज कितना है 20। 6 साल पहले कितने का होगा 14, और 6 साल बाद कितने का होगा 26। तो अब बताओ कि ये 14 से 26 बढ़ने में कितना साल लगा, बताओ 14 से 26 जाने में कितना लगेगा, टोटल 12। यानी 6 साल पहले और 6 साल बाद, आज हम जितने साल है 6 साल पहले और 6 साल बाद, तो टोटल कितना साल हो गया, 12 साल। कितना हो गया, 12 साल। तो इसका मतलब जब 12 साल, तो यही 4 गुने आर बराबर 12 दिया है, तो आर की जो वैल्यू होगी, वो कितनी हो जाएगी, 3। क्वेश्चन में कह रहे बी की वर्तमान आयु निकालना है, तो हमको देखो यहाँ पे वर्तमान कहीं नहीं दिया है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। देखो बी का, आपकी मर्जी है, बी का क्या कर सकते हैं, 6 साल पहले का निकाल लीजिए यहाँ से। देखिए अगर बी का अगर यहाँ से 6 साल पहले निकाल लेते हैं तो 6 साल पहले निकाल लीजिए। 6 साल पहले निकालेंगे, देखिए यहाँ पे 7 दिया हुआ है, देखिए तो 7 अगुने कितना हो जाएगा, 3। 7 3 का 21 हो जाएगा। जब ये 21 हो गया 6 साल पहले, तो इसका प्रेजेंट निकाल लीजिए। प्रेजेंट निकालेंगे तो 6 साल पहले का 21 ना है जी, तो 6 साल पहले का नहीं, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 6 जोड़ देंगे, 21 6 कितना हो जाएगा, 27। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है करेक्ट आंसर 27। आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते थे कि बी का मान लीजिए कि मान लेते हैं हम यहाँ से, हम लोग ऐसे भी निकाल सकते थे कि बी का मान लीजिए कि 6 साल पहले का भी एज दे रखा है, यहाँ पे देखो 6 साल पहले का भी दे रखा है 11, तो 11 गुने कितना हो जाता है, 33। अब इसको हम लोग प्रेजेंट निकालना है, तो चूंकि 6 साल बाद का 33 है, तो इसका मतलब 6 साल पहले कितना हो जाएगा, 27। तो यहाँ से भी आंसर आपका क्या हो गया, 27। कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग इस तरीके से जो है सवालों को सारे सोल्व करते चले जाएंगे, और बहुत ही अच्छे से एकदम धीरे धीरे एकदम सवालों को आप समझते जा रहे हैं। बताइए कहीं भी समझने में दिक्कत आ रही है, नहीं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 8 वर्ष पूर्व ए तथा बी के उम्रों में 5:7 का अनुपात था। 8 वर्ष पूर्व बोल रहा है, समझने की बात करने कि ए है और मान लीजिए कि ये बी है, ये 8 साल पहले की बात करता है, 8 साल पहले की बात करता है। कितना दिया हुआ है, 5 अनुपात आपका कितना दे दिया गया है, 7। 12 वर्ष बाद, देखिए ये 12 वर्ष बाद दिया गया है कितना, 9:11। सबसे पहले देखेंगे कि इनके बीच का डिफरेंस सेम है कि नहीं, तो 5 और 4 9 और 7 और 4 11 इक्वल है। अगर इसको ओरिजिनल में चेंज करने के लिए हमको पता है कि आर से चाहे एक्स से जिससे मर्जी गुना करना है कर लीजिए, और यही 4 गुने आर बराबर देखें कितना, 8 साल पहले और 12 साल बाद टोटल कितना साल हो गया, 20 साल। तो ये आर की वैल्यू कितनी हो गई, 5। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ए की वर्तमान आयु निकालना है, तो ए की वर्तमान आयु एकदम निकाल लीजिए यहां से। ए का हमको वर्तमान आयु नहीं पता है, हमको 8 साल पहले का पता है, नहीं तो 12 साल बाद का पता है, तो कोई भी एक ले लीजिए। हम लोग 8 साल पहले का ले लेते हैं क्योंकि जोड़ना आसान होता है, तो हम 8 साल पहले का ले लेते हैं। तो देखो 5 अगुने आर, तो 5 अगुने 5 इज इक्वल टू हो जाएगा 25। और हमको क्या निकालना है, प्रेजेंट निकालना है। जो क्वेश्चन में क्या बोला है कि वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु तो 8 साल पहले का ना जी, तो इसमें 8 हमको जोड़ देंगे, 25 8 कितना हो जाएगा, 33। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, सी। चलिए बताइए कोई दिक्कत, कैसा रहा आज का सेशन बताइए। बताइए आज का सेशन कैसा रहा आप लोगों का, कहीं सवाल को समझने में दिक्कत रहा आपको? चलिए और भी कुछ सवालों को देख लेते हैं। चलिए लास्ट सवाल है, खत्म ही कर लेते हैं। लास्ट सवाल यहाँ पे आज का सेशन का है, 16 सवाल।
ए तथा बी की वर्तमान आयु में 7:5 का अनुपात है, 16 वर्ष बाद उनकी उम्र में 9:7 का अनुपात है। तो सबसे पहले यहाँ देख लो, ये तो बहुत आसान सा सवाल है कि देखो यहाँ पे अगर यहाँ पे कितना दिया है 7, यहाँ 5 और यहाँ देखो तो 7 2 9 और 5 2 7, 2 का डिफरेंस है। अच्छा 2 का डिफरेंस है, समझने बात को, 2 का डिफरेंस है और 2 का डिफरेंस क्यों है, क्योंकि 16 वर्ष है। तो यही देखो 2 गुने आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 2 गुने आर की वैल्यू हो जाएगी 16, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 8। आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, यहाँ 8 हो जाएगी। तो क्वेश्चन पड़ा कि 3 वर्ष पूर्व ए की आयु, तो ए की पहले वर्तमान आयु निकाल लो। ए की वर्तमान आयु 7 दिया है, तो देखो 7 गुने 8 कितना हो जाएगा 56। और क्वेश्चन में क्या रहा है 3 वर्ष पूर्व निकालना है, तो 56 में से 3 घटा दो, आंसर कितना हो जाएगा 53। दिस इज द आपकी राइट आंसर। सिंपल। तो इस सवालों को हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से सोल्व कर पाए। फिर हम लोग जो नेक्स्ट वैरायटी जो होगी, इससे भी और बेहतरीन बेहतरीन सवाल हम लोग, कुछ कल मुश्किल भी सवाल हम लोग कल पढ़ेंगे। तो आज के सेशन के लिए इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। क्या 15 क्वेश्चन का, क्या बोल रहे हैं 15 क्वेश्चन का